जय हिंद साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 9 का मैथ जैसा कि आप जान रहे चल रहा है। आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित मैंने आपको कल बता दिया था घनाभ, घन और बेलन के बारे में। आज हम खोखला बेलन से संबंधित फिगर, इनसे संबंधित फार्मूले के बारे में समझेंगे और जो आपका 3D स्ट्रक्चर से नवोदय विद्यालय में जो प्रश्न आते हैं एकदम हुबहू जो आएगा वो फार्मूले बेस्ड आते हैं। ठीक है, इसमें बात करें तो ये आपकी क्या है, ये आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, ये आपकी क्या है भाई, खोखला गोला है। जैसे अगर ये मार्कर है, इसमें से अगर निकाल लिया जाए तो ये खोखला बन जाएगा। तो खोखला गोला जो है, तो अंदर जो आपका एक सर्कल बन रहा है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर मान लिया और यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल आर, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, जो खाली वाला भाग होता है उसका नहीं, ये तो 2 पाई आर एच होता था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन आर की जगह पे 2 है तो ये वाला कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, मतलब ये सर्कल जो बना है, दोनों सर्कल के क्षेत्रफल को ऐड करा जाता है, तो 2 पाई आर प्लस आर और आर प्लस एच माइनस आर, ये फॉर्म होगा। आयतन की बात करें, पाई आर स्क्वायर एच होता था, तो यहाँ पे पाई एच तो रहेगा और कैपिटल जो आर है उसकी त्रिज्या में से स्मॉल वाले आर की त्रिज्या घटा दिया जाएगा। तो ये फार्मूला आपका 3 फार्मूले इसमें से पूछे जाते हैं जो आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे बच्चे लंबवृत्तीय शंकु के बारे में, कोण के बारे में पढ़ेंगे। आपने टोपी जैसा देखा होगा उस टाइप का। ठीक है, कोण जो होता है, मूंगफली जो बनाते हैं ना, मूंगफली खाने रखने वाला, उस टाइप का फिगर आपको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, देखेंगे बच्चे, आयतन या यहाँ पे लंबवृत्तीय शंकु की बात हो रही है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, है ना। लंबवृत्तीय शंकु का मतलब है जैसे बर्थडे वाला जो टोपी नहीं होता है, इसे लगा देते हैं, वो आपका क्या होता है बच्चे, वो आपका शंकु होता है। ठीक है, शंकुआकार। ठीक है, तंबू वगैरह तानते हैं इस प्रकार से, वो हमारा शंकुआकार होता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। शंकुआकार में ये नीचे का जो सतह होता है वो आपका वृत्ताकार होता है। नीचे वाला जो आधार होगा ये आपका वृत्ताकार होता है, जिसकी त्रिज्या मान लीजिए आर का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चे, त्रिज्या से है। एल का मतलब होता है त्रियक ऊंचाई से, त्रियक लंबाई से, और एच का मतलब होता है ऊंचाई से। ठीक है, एच का मतलब क्या होता है बच्चे, ऊंचाई से होता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी देखिएगा कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण ये बनेगा, इसके सामने को हम लंब मानेंगे। जब भी त्रियक ऊंचाई हम निकालेंगे तो हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकालेंगे। अब वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है बाह्य भागों का, वो आपका पाई आर एल होता है ना, पाई आर एल होगा। ठीक है, मतलब त्रिज्या पता हो और त्रियक लंबाई पता है तो आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो। लेकिन अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई आर तो चाहिए प्लस इसमें पाई आर स्क्वायर भी चाहिए। तो पाई कॉमन ले लेंगे, आर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या भैया, एल प्लस में आर बचेगा। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। बात करेंगे आयतन की, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, और 1/3 ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, आ जाएगा। और त्रियक आपकी ऊंचाई या लंबाई जो एल है, इसको निकालने के लिए पाइथागोरस मतलब कर्ण जो है, इसका स्क्वायर जो होगा दोनों भुजाओं के लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस माध्यम से हम निकाल पाएंगे बच्चे। ठीक है, तो ये किसके बारे में है, शंकु के बारे में। 4 बातें, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका पाई आर एल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होगा पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में आपका क्या होता है, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और त्रियक ऊंचाई आपका क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये इतनी सारी बातें थी। इसमें
आर का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है और एच का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब हम लोग देखेंगे गोला के बारे में पढ़ेंगे बच्चे, है ना। एक लंबवृत्तीय गोला कैसा होता है और गोले के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे बच्चे, ठीक है। फिर अर्धगोले के बारे में और इसके बाद में सवालों पे आएंगे, आज सीखेंगे। तो गोला पढ़ना है, इसके बाद में अर्धगोला, और दोनों को एक साथ में कंपैरिजन साथ में बताऊंगा, दोनों का फिगर एक साथ में, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके बाद में सवालों पे आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं गोला और अर्धगोला। देखेंगे बच्चे गोला और अर्धगोला के बारे में यहाँ पे दिया गया। तो गोला में क्या होता है भैया, त्रिज्या होगी, गोलाकार होता है, सर्कुलर होगा, है ना। इसको स्फेरिकल कहते हैं। तो ये आपका गोलाकार, जिसमें आपकी क्या होती है, रेडियस होती है, त्रिज्या, और यहाँ से इसको यहाँ पे मिला देंगे अगर जो ऐसे ऐसे डॉट डॉट, तो ये भी आपकी क्या होगी, त्रिज्या। और त्रिज्या r प्लस r मिलकर के 2r, और ये बराबर होता है व्यास की, तो ये भी जान लीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये इसका क्या होता है भैया, 4 पाई r स्क्वायर होता है। चार त्रिज्याओं का, चार मतलब कि जो है, जो सर्कल होते हैं उनके क्षेत्रफल का योग के बराबर होता है, ठीक है। आयतन की बात करें, 4/3 पाई r क्यूब, ये इसका आयतन होता है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है बच्चा, 2 पाई r स्क्वायर होगा। और संपूर्ण पृष्ठीय अगर इसकी बात करें तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इनमें 2 पाई r स्क्वायर में पाई r स्क्वायर एक वृत्त के सर्कल का जो आपका क्षेत्रफल होगा वो जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा क्या आपका 3 पाई r स्क्वायर, ये आपका बन जाता है। आयतन की बात करें तो इसके आयतन का आधा भाग ये अर्धगोले का आयतन होता है, अर्थात 2/3 पाई r क्यूब, इसका फार्मूला हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है गोला और अर्धगोला, दोनों को हम लोगों ने इसमें सीखा, समझा। अब हम लोग चलेंगे सीधे सीधे प्रश्नों पे। तो आइए देखते हैं कि कैसे इनके प्रश्नों को हम लोग हल कर पाएंगे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, आइए देखते हैं। देखिए बच्चे, सवाल आपका है आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पे आधारित प्रश्न है, बहुत ही शानदार जानदार सवाल है। देखो शानदार तो दिख रहा होगा, जानदार जब लगाएंगे तब पता चलेगा। देखो यहाँ पे तालाब की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर और 6 मीटर है। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होंगे तो वो आकृति कैसा होगा, घनाभाकार। तो एक घनाभ बना लेते बच्चे, एक घनाभ बना लेते हैं ऐसे ही यहाँ पे, और इस प्रकार से मान लीजिए एक तालाब है ना, इस प्रकार से एक तालाब है ऐसे। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है इसकी, अलग अलग है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी, अलग अलग हो जाएगी। लंबाई ये वाला तो आपको दे रखा बच्चे, ये वाला तो दे रखा है, बता रहा हूं आपको, ठीक है। देखो ये इसकी लंबाई दे रखा है, वो कितना है, 5 मीटर है बच्चे, 5 मीटर। और इसकी जो चौड़ाई मान लीजिए यही है, और ये कितना है, 6 मीटर है। तो ये वाली ऊंचाई आपको h की वैल्यू आपको निकालना है, इसकी गहराई। इसमें बता रहा है इसका आयतन दे रखा है ना, कि 210 मीटर क्यूब है, पानी आता है तो उसकी गहराई क्या होगी। तो भैया तालाब का आयतन निकालेंगे। हल में क्या हम सीधे सीधे नवोदय के विद्यालय का, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है। तालाब का आयतन आपको दे रखा है, और आयतन कितना दे रखा है, 210 मीटर क्यूब। तो तालाब का आयतन चूंकि घनाभाकार है तो आप जानते हो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ऊंचाई मान लेंगे कुछ है, तो ये 210 होगा। अब लंबाई तो 5 है, चौड़ाई तो मान लीजिए 6 है, ऊंचाई ज्ञात करना बच्चे, 210 और 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 होगा, गुणे में h बराबर में भैया 21, 0 से 0 कैंसिल, 3 सते 21। तो भैया h का मान कितना आएगा, ऊंचाई कितनी होगी, 7 मीटर, आपका जवाब हो जाएगा इस सवाल का बच्चे। इस प्रकार से अपने सवाल को पेपर में लगाएंगे नवोदय क्लास 9th वाले बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आइए देखते हैं। देखिए बच्चे, ये आपका दूसरा नंबर का सवाल है।
6 वाही भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा, ये सवाल है। तो घन जिसकी चारों भुजाएं क्या होते हैं, मतलब सभी भुजाएं क्या होती हैं बच्चे, चारों नहीं कहेंगे, जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, घन कहलाएगा। और घन का आयतन, भैया घन का आयतन का फार्मूला मैंने आपको बताया था बच्चे, घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब होता। भुजा भुजा आपको पता है कितना है, 6 वाही, तो 6 वाही का क्या करेंगे बच्चे, क्यूब करेंगे, और 6 यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो 6 वाई गुणे 6 वाई गुणे 6 वाई। 6 को 3 बार जब गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 को 36 छक्का 216 आएगा, वाई वाई 3 बार है तो वाई क्यूब आ जाएगा। ये आपका आंसर इस सवाल का आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका इस सवाल का जवाब हो जाएगा बच्चे। नोट डाउन करेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं और देखते हैं कैसा सवाल है। देखेंगे बच्चे, एक सवाल है आपका, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बच्चे, मतलब h की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे लिख देता हूं, h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर, व्यास दे रखा 2 सेंटीमीटर, तो व्यास जो d होता है वो आपका 2r होता है ना, तो रेडियस क्या होगा, d/2 हो जाएगा, और d की वैल्यू आपको दे रखी है 2, तो 2/2 बराबर आपका 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी r, स्मॉल r लिखते हैं, तो ये तो r आपका 1 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या आपकी है वो आपका 1 है, और ऊंचाई भी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है बेलन की वो आपकी क्या है, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई है ये, और ये आपका r 1 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। तो कह रहा है कि दोनों सिरों पर अर्धगोले हैं, ये आपका एक अर्धगोला है, एक आपका ये अर्धगोला है, तो दोनों सिरों पर अर्धगोला है। ठोस का आयतन, तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस का जो आयतन होगा भैया, ठोस का जो आयतन होगा वो क्या होगा, बेलन का आयतन, भैया क्या होगा, बेलन का आयतन निकाल लेंगे, और प्लस में 2 आपके अर्धगोले हैं तो 2 गुणे अर्धगोले का अर्धगोले का आयतन आपका हो जाएगा। ठीक है, बेलन का आयतन कितना होता है आप लोग बताएंगे, तो पाई r स्क्वायर h होता है, प्लस 2 इंटू ये आपका 2/3 पाई r क्यूब होता है। अब देखिए 22/7 इसका मान रख दीजिए, पाई का मान कितना रख दीजिए, 22/7, त्रिज्या 1 है तो 1 का स्क्वायर, वे भी 1 है तो 1 रहेगा, प्लस 2/3 पाई का मान 22/7, और गुणे त्रिज्या तो 1 ही है तो 1 का क्यूब आएगा कितना, 1 का 1 तो ये आपका 22/7 हो जाएगा, प्लस 22 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 88/88 7 त्रिक 21 हो जाएगा। इसको 3 से गुणा कर लेंगे नीचे ऊपर, तो हर बराबर कर लिया, तो ये आपका 7 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और आपका बटे 21 हो जाएगा, और प्लस 88 आपका दे रखा है बटे 21 होगा। हर दोनों का क्या है बच्चे, बराबर है, तो यहाँ पे देख लेंगे, तो आपका क्या होगा, 8 से 14 के 4 और 154 बटे कितना हो जाएगा 21, 7 से कट जाएगा बच्चे, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, आपका कितना आ जाएगा 22/3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं भैया, 154 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 22/7 और इंटू 22/7 इंटू 7 और बटे 3, इसका मतलब क्या होता है, पाई होता है, तो आप लिख देंगे 7/3 पाई और घन सेंटीमीटर इस सवाल का जवाब, तो 7/3 आपका इस रूप में सवाल का जवाब आएगा बच्चे। ठीक है, आयतन पूछा था, आपके सामने इस सवाल का सॉल्यूशन है, आप आराम से वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, एक एक बार समझिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, नमस्कार।